भारत का दूसरा रहस्य, संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि। संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है तथा समस्त भारतीय भाषाओं की जननी है। संस्कृत का शाब्दिक अर्थ है परिपूर्ण भाषा। संस्कृत से पहले दुनिया छोटी छोटी टूटी फूटी बोलियों में बटी थी, जिनका कोई व्याकरण नहीं था और न जिनका कोई व्याकरण कोश भी था। कुछ बोलियों ने संस्कृत को देखकर खुद को विकसित किया और वे भी एक भाषा बन गई। ब्राह्मी और देवनागरी लिपि। भाषा को लिपियों में लिखने का प्रचलन भारत में ही शुरू हुआ। भारत से इसे सुमेरियन, बेबीलोनियन और यूनानी लोगों ने सीखा। प्राचीन काल में ब्राह्मी और देवनागरी लिपि का प्रचलन था। ब्राह्मी और देवनागरी लिपियों से ही दुनिया भर की अन्य लिपियों का जन्म हुआ। ब्राह्मी लिपि एक प्राचीन लिपि है जिससे कई एशियाई लिपियों का विकास हुआ। महान सम्राट अशोक ने ब्राह्मी लिपि को धम्म लिपि का नाम दिया था। ब्राह्मी लिपि को देवनागरी लिपि से प्राचीन माना जाता है। कहा जाता है कि प्राचीन सिंधु सरस्वती लिपि से निकली लिपि है। हड़प्पा संस्कृत के लोग इस लिपि का इस्तेमाल करते थे। तब संस्कृत भाषा को भी इसी लिपि में लिखा जाता था। शोधकर्ताओं के अनुसार देवनागरी लिपि बांग्ला लिपि, उड़िया लिपि, गुजराती लिपि, गुरुमुखी लिपि, तमिल लिपि, मलयालम लिपि, सिंहली लिपि, कन्नड़ लिपि, तेलुगु लिपि, तिब्बती लिपि, नेपाली लिपि, कोरियाली लिपि, नाई, लाओ, खामेर, जावानीज, खुदाबाजी लिपि, यूनानी लिपि आदि सभी लिपियों की जननी ब्राह्मी लिपि है। कहते हैं कि चीनी लिपि 5000 वर्षों से ज़्यादा प्राचीन है। मेसोपोटामिया में 4000 वर्ष पूर्व क्यूनिफॉर्म लिपि प्रचलित थी। इसी तरह भारतीय लिपि ब्राह्मी के बारे में कहा जाता है कि जैन पौराणिक कथाओं में वर्णन है कि सभ्यता को मानवता तक लाने वाले पहले तीर्थंकर ऋषभदेव की एक बेटी थी जिसका नाम ब्राह्मी था और कहा जाता है कि उसी ने लेखन की खोज की। यही कारण है कि उसे ज्ञान की देवी सरस्वती से जोड़ते हैं। हिंदू धर्म में सरस्वती को शारदा भी कहा जाता है, जो ब्राह्मी से उद्गत उस लिपि से संबंधित है जो करीब 1500 वर्ष से अधिक पुरानी है। केरल के एर्नाकुलम जिले के कलादी के समीप कोट्टानम थोडू के आसपास के इलाके से मिली कुछ कलात्मक वस्तुओं पर ब्राह्मी लिपि खुदी हुई है पाई गई है जो नवपाषाणकालीन है। यह खोज महापाषाण और नवपाषाण काल संस्कृति के अस्तित्व पर प्रकाश डालती है। पत्थर से बने इन वस्तुओं का अध्ययन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वैज्ञानिक और पुरातत्वविद डॉक्टर वीपी राजेंद्रम द्वारा किया गया। वे वस्तुएं एर्नाकुलम जिले के मेकालादो के ओथत अली के संग्रह का हिस्सा है। उन्होंने बताया कि नवपाषाणकालीन कुल्हाड़ियों का अध्ययन करने के बाद पाया गया कि ऐसी 18 कुल्हाड़ियों में से 3 पर गुदी हुई लिपि ब्राह्मी लिपि है।